दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। आज बात कर रहे हैं सतना के कांग्रेस नेताओं की। 3 पार्षद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिए। क्या कांग्रेस के किसी भी नेता को इस बात की जानकारी हुई कि 3 पार्षद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं? क्योंकि इन तीनों पार्षदों ने सतना में किसी नेता से बीजेपी की सदस्यता नहीं ली, बल्कि सतना से भोपाल जाकर मुख्यमंत्री मोहन यादव के हाथों बीजेपी की सदस्यता ले ली। एक वरिष्ठ पत्रकार ने फेसबुक पर लिखा है कि सतना नगर निगम के स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की कांग्रेस तैयारी कर रही थी, तो बीजेपी के पलड़े को मजबूत करने के लिए इन 3 पार्षदों को कांग्रेस से भाजपा ज्वाइन कराया गया है। मैं इस बात को सिरे से नकार रहा हूं। ऐसी कोई भी चर्चा कांग्रेस के अंदर नहीं थी कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। यह बीजेपी के एक बड़े नेता के कहने पे एक रूमर पैदा किया गया। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की कांग्रेस के पास न कोई योजना है और न ही कोई ऐसी बैठक की गई है। अब बात करें कि इस्तीफा कैसे हो गया, तो सतना में कांग्रेस है कहां? यहां के ग्रामीण जिला अध्यक्ष दिलीप मिश्रा, शहरी जिला अध्यक्ष मकसूद अहमद, यह संभवतः दोनों जिला अध्यक्ष परमानेंट कांग्रेस के स्थायी रूप से अध्यक्ष बना दिए गए हैं। कई वर्षों से यह दोनों जिला अध्यक्ष पद पर हैं। इनके पद पर रहते हुए अनेकों लोगों ने कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी ज्वाइन की। इन दोनों नेताओं ने आज तक किसी एक नेता को दूसरे दल से लाकर कांग्रेस ज्वाइन करवाई क्या? नहीं कराया। फिर भी यह पद पर बने हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस में ऊपर से लेकर प्रदेश संगठन से लेकर राष्ट्रीय संगठन तक कोई भी किसी से कोई मतलब नहीं रख रहा है। कोई किसी को नहीं पूछ रहा है कौन क्या कर रहा है, संगठन कहां जा रहा है, संगठन के लोग किससे जुड़े हुए हैं, संगठन के लोग किस मंत्री, किस विधायक, किस सांसद से जुड़कर ठेके ले रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेसियों को लगता है कि जब जनता बीजेपी से, सत्ता से परेशान हो जाएगी, तंग हो जाएगी, तो उसके पास और कोई तो विकल्प है नहीं, अपने आप जनता हमारे पास आएगी। बस यह सोचकर बैठे हुए हैं। इसके भी कई कारण हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो या अन्य कोई राजनीतिक दल हो। सतना में कोई संघर्षशील नेता है ही नहीं जो जनता के लिए काम करता हो, जो जनता की समस्याओं पर मुंह खोलता हो। लेकिन इसमें सिर्फ नेताओं का ही दोष नहीं है, यहां की जनता भी ऐसी ही कुछ है। एक उदाहरण से आप लोगों को समझाना चाहूंगा। महापौर के चुनाव हो रहे थे, योगेश ताम्रकार, अमर आर्केड आए हुए थे। वहां पर जयस्तंभ चौक की समस्या को लेके मैंने मुखर होकर बात रखी। कुछ लोग भाषणबाजी समाप्त हो जाने के बाद योगेश ताम्रकार को उनकी गाड़ी तक छोड़ने गए। उन लोगों ने योगेश ताम्रकार से कहा कि क्या बताएं रम्मू सिंह को, बताइए उन्होंने कैसी बात कर दी, उन्हें यह नहीं बोलना चाहिए था। योगेश ताम्रकार यह बात सुनकर चले गए। जब योगेश ताम्रकार वहां से चले गए तो वही लोग मेरे पास आकर और मुझे शाबाशी देने लगे। बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छा बोला। यह है सतना की जनता। तो क्या करे नेता? सतना कांग्रेस सिमट कर सिद्धार्थ कुशवाहा, डब्बू तक सीमित रह गई है। सतना नगर निगम के 45 वार्डों में पार्षद की टिकट डब्बू कुशवाहा ने वितरित की। क्या डब्बू कुशवाहा को यह मालूम था कि यह 3 पार्षद कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं? मुझे लगता है दूर दूर तक उन्हें कोई आभास ही नहीं था। पता होने की बात तो बहुत दूर की है। अच्छा, डब्बू कुशवाहा क्यों रोकेंगे किसी को?
क्या वह किसी को लेकर आए हैं कांग्रेस में दूसरे दल से? नहीं लाए। वह भी सिर्फ दो चीजों पर राजनीति कर रहे हैं। पहली राजनीति डब्बू कुशवाहा की सिर्फ और सिर्फ उनके सामाजिक रूप से उनकी जाति के आधार पर है। दूसरी राजनीति उनकी यह है कि जो सत्ताधारी नेताओं से, सत्ता की कुर्सी वालों से नाराज होंगे, वह नाराजगी व्यक्त करने के लिए हमारे साथ आए। बस इन दो विकल्पों पर उनकी राजनीति चल रही है। एक और पार्षद जो कांग्रेस के जुड़े हुए हैं, मनीष टेकवानी, उनके नाम की भी खबर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चल रही थी। मनीष टेकवानी ने भाजपा के महापौर योगेश सामरकार के फेवर में, पक्ष में एक खबर चलवाई। क्या किसी कांग्रेसी ने इस पर आपत्ति की? नहीं की। तो मुझे तो ऐसा लग रहा कि अभी और कुछ कांग्रेस के पार्षद भाजपा में जा सकते हैं। इसके पीछे कुछ लोगों के तर्क हैं कि पैसा भी हो सकता है। तो आप अगर बाजार में 1 किलो टमाटर लेने जाइए तो क्या कोई आपको मुफ्त में देगा? नहीं देगा। तो फिर जीते हुए पार्षद मुफ्त में कैसे मिल जाएंगे आपको? यह सिर्फ सोचने की बातें हैं। अच्छा चलिए, कुछ पार्षद अगर बीजेपी में शामिल हो गए तो बीजेपी कितनी मजबूत हो जाएगी? बीजेपी आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ इतनी ज्यादा लड़ाई लड़ रहे हैं, वो आपस में ही लड़के एक दूसरे को कमजोर किए जा रहे हैं। बात करें सिर्फ विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू की, क्या उन्होंने कभी पार्षदों को बुलाकर उनसे उनकी समस्याओं के बारे में बात किया? क्या मनीष टेकवानी द्वारा महापौर के फेवर में समाचार देने के बाद, अपने खास होने के बाद, मनीष टेकवानी को बुलाकर डब्बू कुशवाहा ने कोई बात की? नहीं की। डब्बू कुशवाहा के एक ही नेता हैं, कमलनाथ। जब कमलनाथ खुद, तो फिर किसकी बात की जाए? कौन कांग्रेस के लिए काम करेगा? सतना में दूर दूर तक कांग्रेस के लिए काम करने वाले लोग नजर नहीं आ रहे हैं। इसलिए 3 पार्षदों की बात तो छोड़िए, अगर आधे से अधिक पार्षदों को बीजेपी अपने साथ ले ले तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस में न कोई सुनने वाला है, न देखने वाला है, न कोई रोकने वाला है। तो इसलिए यह सिलसिला चलता ही रहेगा। इससे फायदा क्या होगा, लाभ क्या होगा? जो पार्षद कांग्रेस से चुने हुए हैं वह बीजेपी में अगर आ गए तो इससे होगा क्या? इससे लाभ क्या होगा? बीजेपी शहर में जो विकास की गति है, अगर उस आधार पर सर्वे हो जाए, कोई गुप्त सर्वे, गोपनीय सर्वे हो जाए, तो जनता के अंदर बेहद नाराजगी है। हां, जनता यह नाराजगी व्यक्त नहीं कर सकती क्योंकि जनता बहुत ज्यादा स्वार्थी है, उनके अंदर बहुत ज्यादा भय है। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं और यह बोलते भी हैं कि हम आपके वीडियो, आपके समाचार लगातार सुनते हैं और समाचार बहुत अच्छे भी लगते हैं, मगर हम लाइक नहीं कर सकते, हम शेयर नहीं कर सकते। जब मैं आश्चर्य से उनकी तरफ देखता हूं तो वह कहते हैं कि हमारा नाम आ जाएगा। हम अपना नाम नहीं सामने लाना चाहते हैं कि हमने आपकी वीडियो को लाइक किया। जो वीडियो लाइक करने और शेयर करने में डरते हों, दहशत खाते हों, वह आवाज उठाएंगे? कभी नहीं, कतई नहीं। इसलिए इन्हें समस्याओं में ही जीने दिया जाए। इनके लिए समस्याएं ही सब कुछ हैं। और जो भी नेता कुर्सी पर बैठेगा वह जानता है कि यह जनता मुंह नहीं खोलेगी कभी, इसलिए इनके सामने सिर्फ समस्याएं पेश करो। विकास से और विकास की आवाज से दूर दूर तक इनका कोई वास्ता नहीं है। बहुत अच्छा कर रहे हैं महापौर और बहुत अच्छा कर रहे हैं और अन्य सत्ताधारी दल के नेता, क्योंकि जनता यहां की इसी लायक है। इनको इन्हीं समस्याओं में जीने देना चाहिए।